गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है आखिरी सुबह कोलकाता में। तो अभी कुछ देर में मैं निकल जाऊंगी। अभी बज रहा है 10। तो हमारा फ़्लाइट है 3:40 को। तो मुझे यहाँ से करीब 1 बजे निकल जाना पड़ेगा। टिमटिम अभी भी सो रहा है, मैं उठाई नहीं हूँ। बहुत बुरा तो लगता ही है, घर छोड़ना किसको पसंद है। अपना मायके छोड़ के जाना मुझे नहीं लगता है किसी भी बेटी को पसंद है, क्योंकि माँ बाप से फिर बहुत दूर चले जाएंगे और फिर इतना दूर रहते हैं कि हमेशा उनके लिए भी आना जाना पॉसिबल नहीं है। और मैं तो अभी आई हूँ, मैं तो 9 महीने बाद आई हूँ यहाँ पे, बहुत दिन बाद। तो काफ़ी एंजॉय किया। इस बार मैं अपने साथ बहुत सारे मेमोरीज़ लेके जा रही हूँ जो मैं शायद ज़िंदगी भर में याद रखूँगी। और मैं इस बार तो मैं रिकॉर्ड भी कर चुकी हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। तो मुझे जब मन होगा तब मैं देख सकती हूँ। अब आज से शायद 50 साल बाद जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी और मैं मेरे बच्चों का बचपन देखना चाहूँगी, हमेशा ये सब वीडियोस में देख पाऊँगी। तो एक तरीके से तो अच्छा हुआ, मैं बहुत सारे मेमोरीज़ अपने साथ लेके जा रही हूँ इस बार। पर जा रही हूँ, यही दुख की बात है। पर कोई बात नहीं, फिर आ जाऊँगी, मेरा ही घर है, मैं कभी भी आ सकती हूँ। बस वही सोच के आगे बढ़ना है। यहाँ पे पापा टिमटिम को जगा रहे हैं, पर उनको भी मन नहीं है। टिमटिम छोड़ के जाएगा, ये सोच के उनको भी बुरा लग रहा है। सुबह सुबह उठते ही टिमटिम पापा के पास चला गया था और उनके टेबल पे चढ़ के एज़ यूजुअल बैठ गया था। पापा प्यार कर रहे थे, पर उनके आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी खुश नहीं थे कि हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, टिमटिम जा रहा है और पता नहीं फिर कितने दिन बाद मिलेंगे। यही सोच के वो भी उदास थे। सुबह सुबह मैं टिमटिम को ये मुरमुरा और भुजिया खाने को दी थी, क्योंकि 12 बजे इसको लंच कराना था, तो हैवी ब्रेकफास्ट मैं करा नहीं सकती थी, तो इसलिए लाइट ब्रेकफास्ट कराना था। कभी भी मैं ट्रैवल कराती हूँ इसको तो हमेशा लाइट ब्रेकफास्ट ही करवाती हूँ और फिर जाने से पहले एक हैवी लंच, ये मैं हमेशा करती हूँ। ये गिफ्ट जो आप देख रहे हैं, मतलब ये कप, ये मैं भाई मिलके पापा को गिफ्ट किए थे। हमारे फ़ोटोज़ चिपके हुए हैं। मम्मी काफ़ी उदास थी, मम्मी तो रो ही रही थी, कल रात ही से रो रही थी कि हम लोग चले जाएंगे। तो सबको बुरा लग रहा था, हंस तो रही है पर काफ़ी दर्द मतलब छुपा रही है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी उनसे दूर ना जाए। पर आज से करीब 12 साल पहले मैं और भाई हायर स्टडीज़ करने के लिए निकल गए थे कोलकाता छोड़ के। हम लोग बेंगलोर आ गए थे और फिर कभी वापस नहीं गए, यहीं सेटल हो गए। फिर कुछ देर में मैं निकली थी, मुझे मिठाई लेना था भाई के लिए, तो मैं यहाँ आ गई थी पौधा स्वीट्स। और ये है हमारा दमदम पार्क बाज़ार, जो सुबह सुबह बहुत हलचल रहती है। यहाँ पे काफ़ी सारे दुकान आप देख सकते हैं, सब्ज़ी का मार्केट कितना। और ये है रिक्शा स्टैंड हमारे दमदम पार्क का। तो इसके पीछे जो आप मार्केट देख रहे हैं, मतलब इसके अंदर ये जो फ्रूट्स वगैरह रखा हुआ है वो है सब्ज़ी मार्केट। और इसके ऑपोजिट ये जो बिल्डिंग है, इसके अंदर है फिश मार्केट। मैं तो आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि दमदम पार्क में 5 पॉन्ड्स है, तालाब है। तो ये है 3 नंबर, तो हर एक पॉन्ड का एक एक नंबर है। तो ये है 3 नंबर पुकुर, बंगाली में हम लोग पुकुर बोलते हैं। ये रहा हमारे यहाँ का इस्कॉन मंदिर। तो ये दमदम पार्क जो है वो काफ़ी वेल प्लान्ड है। यहाँ एक और मंदिर भी है, जैसे ये वाला आप देख रहे हैं पॉन्ड, ये है 2 नंबर पुकुर। तो यहाँ का बॉयज़ स्कूल भी अलग है, गर्ल्स स्कूल भी अलग है, प्राइमरी स्कूल्स मतलब प्राइमरी स्कूल छोटे बच्चों के लिए वो भी अलग है। तो हर एक फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ यहाँ पे बाहर की जो बसेस और ऑटोज़ वगैरह नहीं चलते हैं। ये देखिए, ये है काली मंदिर हम लोग का, ये मेरे एकदम घर के नज़दीक है। पर बाहर के ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको मेन रोड ही जाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह मैं लेके आई थी कचौरी और सब्ज़ी, ये भी मैं लेके जाऊंगी। और यहाँ पर वो सब सामान है, स्वीट्स वगैरह, कचौरी, सब्ज़ी, इमरती, बहुत कुछ है खाने का आइटम्स, जो मैं लेके जाऊंगी। और मेरा भाई
बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब वो ये सब खा पाएगा। मिलता नहीं है वहाँ। यहाँ जो कचौरी की सब्ज़ी है तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सुखा रही हूँ। और आखिरी में टाइम आ गया जाने का, तो यहाँ टिमटिम हो गया है रेडी। मैं भी रेडी हो गई हूँ और अभी बाय कर रहा है ये सबको, क्योंकि ये जाने वाला है। इसको तो मुझे पता नहीं इसको कितना समझ में आता होगा, पता नहीं, शायद आता होगा। तो पापा टिमटिम को पकड़ पकड़ के नीचे लेके जा रहे थे और ये है ड्राइवर जी, वो भी आ गए थे। मम्मी दिखा तो रही है खुश है, पर आखिरी में रो दी, बहुत रोई। टिमटिम जाने वाला है, मम्मी का शक्ल आप देख ही सकते हैं। तो बुरा लग रहा था, अभी क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। और ये देखिए, ये है 4 नंबर पुकुर जो घर के एकदम सामने है। इस पुकुर में हम लोग स्विमिंग सीखे हैं, वो दूसरा साइड घाट पे। और ऐसे मैं रेडी हो गई थी ये गाड़ी में। अब पता नहीं फिर कब आऊँगी। तो हमार सोनार बांग्ला तुम्हें विदाई, আমি আসছি। ये हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट हमारे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, करीब 6 किलोमीटर है। तो यही 10-15 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट। तो कोलकाता एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपने तो साइन बोर्ड देखा ही होगा अभी। तो इसका जो डोमेस्टिक डिपार्चर्स है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों डिपार्चर्स है, वो एक फ्लाईओवर है उसके ऊपर से जाना होता है, और जो अराइवल्स है वो नीचे से है। ये हम लोग ने टिकट ले लिया। यहाँ का बस एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी को ड्रॉप करने जा रहे हैं या पिकअप करने जा रहे हैं तो आप ज़्यादा देर वहाँ पे अपना गाड़ी लेके खड़ा नहीं रह सकते, आपको जल्दी ही करना पड़ेगा। यहाँ पे पापा आखिरी बार टिमटिम को बाय बोलते हुए, टिमटिम भी देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो आई तो थी मैं एक लगेज लेके, पर जा रही हूँ 2 लगेज लेके, 2 सूटकेस। यही होता है मायके आना, कि आप आते हो तो एक लगेज लेके, पर जाने के टाइम पे 2-2 भर के मैं पूरा सामान लेके जा रही हूँ। मैं घुस गई थी, फिर अपना लगेज दे दी वहाँ एयर इंडिया एक्सप्रेस पे। फिर पापा वेट कर रहे थे बाहर, क्योंकि पापा जाते नहीं हैं जब तक मेरा सिक्योरिटी चेक हो ना जाए। और टिमटिम यहाँ पे अकेले खेल रहा था। तो ऐसा कुछ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में। काफ़ी दुकान वगैरह है खाने पीने का, और इसको तो किसी का हाथ पकड़ना है नहीं, ये सिर्फ बोलता है चलो मेरे पीछे पीछे चलो। तो करीब 1 घंटा था बोर्डिंग के लिए, तो हम लोग सोचे हम लोग क्या करें, तो इसीलिए हम लोग चले गए थे लाउंज। तो लाउंज के लिए एक्चुअली कुछ पेमेंट करना पड़ता है, पर अगर आपके कार्ड में लाउंज एक्सेस है तो सिर्फ 2 रुपये ही लगता है। तो यहाँ कितने सारे फूड आइटम्स थे, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, बहुत सारे थे, पर सब कुछ के लिए सिर्फ 2 ही रुपये देना था। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया कि 2 रुपये में मैं इतना सारा खाना खा सकती हूँ। यहाँ देखिए, चिकन बिरयानी, राइस, सूप, दाल मखानी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सलाड्स। तो ये मेरा प्लेट है, मैं ली थी एक छोटा सा फैंटा, और ये खाने का आइटम्स। अभी टिमटिम के साथ सब कुछ ट्राई करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे को ही देखने में आप बिज़ी हो जाते हो। फिर भी टिमटिम काफ़ी शांत था। तो मैं ये डेज़र्ट सेक्शन में आई थी, क्योंकि टिमटिम को गुलाब जामुन खाना था और मुझे वाटरमेलन। तो ये मस्त, ये खा के ही आया था, पर फिर भी यहाँ आके मैं इसको बाहर का खाना देती नहीं उतना, तो इसीलिए सोचा कि चलो गुलाब जामुन इज़ अ सेफ़ ऑप्शन, अब मैं खा रही हूँ तो इसको भी खिला देती हूँ। फिर हम लोग आ गए थे बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग शुरू हो गया था 3 बजे। और ये देख रहे पीछे जो एरिया है, आपको अगर याद होगा मेरी ननद का घर यहीं कहीं है। अब इतने दूर से तो दिखाई नहीं दे रहा था, मैं जूम कर कर के कोशिश कर रही थी कि उनका घर अगर मैं ढूंढ पाऊँ, पर इतने सारे बिल्डिंग्स में मैं ढूंढ नहीं पाई। फिर फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद ही मैं ये हेडफोन्स, ये मोबाइल स्टैंड, और फिर टिमटिम का पैसिफायर, और एक दूध मैं पहले ही बना के, दूध का बॉटल मैं पहले ही बना के रखी थी। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो जो आइटम्स मुझे चाहिए होता है फ़्लाइट में, तो मैं तुरंत अपने मतलब सामने जो सीट पॉकेट रहता है उसमें रख देती हूँ, ताकि इन द फ़्लाइट अगर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ से निकाल लूँ। क्योंकि फिर बैग खोलना निकालना तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए मैं हेडफोन्स वगैरह, पैसिफायर देखिए यहाँ मैं रख ली हूँ, क्योंकि उसको लगेगा अभी। और दूध का बॉटल मैं बना के ही रखी थी।
यहाँ टिम टिम और मैं थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, बाहर देख रहे हैं बहुत सारे फ़्लाइट्स। तो अभी तक टेक ऑफ हुआ नहीं था, तो पर उसके पहले ही टिम टिम को लग गया भूख, तो मैं उसको ये दूध पिला दी और फिर पैसिफायर डाल दी, तो ये सो गया। पैसिफायर इम्पॉर्टेंट होता है, ये सकिंग जो है, ये मोशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेक ऑफ के टाइम पे एयर प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, उसकी वजह से कान जो है ना वो बंद हो जाता है। पर वी आर अडल्ट, वी कैन मैनेज, पर बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सकिंग मोशन जो है ना वो होना चाहिए, तो उससे उसका कान बंद नहीं होगा। फिर थोड़ी देर में हो गया टेक ऑफ। तो टिम टिम तो मेरे गोद में सो ही गया था, तो मुझे नहीं लगता है उसने टेक ऑफ फील किया होगा। पर ये देखिए धीरे धीरे बिल्डिंग्स कितने छोटे से हो जाते हैं, हम लोग कितना ऊपर चले गए। बाय बाय कोलकाता, आई विल मिस यू। तो ये पार्ट मुझे टेक ऑफ और लैंडिंग बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जब छोटे होने लगते हैं ना तो उसका मज़ा ही वो देखने का मज़ा ही अलग है। शायद ये बहुत बचकानी बात है, पर मुझे तो अच्छा लगता है। तो ये एक प्री बुक्ड मील है, जब अंकुर सीट बुक कर रहे थे तभी उन्होंने ये मेरे लिए कर दिया था, क्योंकि उनको लगा लंच टाइम है तो मुझे भूख लगेगा। तो कबाब था और ये था चोको केक और ये था एक मिक्स फ्रूट जूस, काफ़ी अच्छा था। टिम टिम उठ गया था, फिर उठ के मैं इसको थोड़ा टैप दे दी कि ये थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए उसके लिए, और मैं भी शांति से ये फ़्लाइट जर्नी कंप्लीट कर सकूं। और ये मैंने मंचीज़ ले लिया था, दीज आर ज्वार के मंचीज़, मतलब ये ज्वार से बने हुए हैं, ये डीप फ्राइड नहीं है, ये रोस्टेड है। तो जो लोग डाइट कॉन्शियस है तो वो भी खा सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पाम ऑयल कहीं नहीं है, यहाँ पे राइस ब्रैन ऑयल है, तो एटलीस्ट इट इज़ लिटिल बेटर देन अदर मंचीज़। बाहर तो सिर्फ बादल बादल ही दिख रहे थे और कुछ दिख नहीं रहा था, और हमारे विंडो पे भी एक बहुत बड़ा स्क्रैच था, तो काफ़ी मैं तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी ठीक से, तो स्क्रैच आ जा रहा था बार बार। तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ अपने बच्चे के साथ अकेले, तो मैं उसके फेवरेट आइटम्स ही ले लेती हूँ खाने के लिए, ताकि ये जर्नी काफ़ी आसान रहे, ये क्रैंकी ना हो। हाँ, मैं रेगुलर नहीं देती हूँ, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ही नहीं देती हूँ, पर ये जर्नी मेरे लिए आसान रहे, ताकि ये परेशान ना हो और उसको देख के मैं परेशान ना हूँ, इसलिए मैं इसके फेवरेट आइटम्स ही कैरी करती हूँ। अगर मैं परेशान हो जाऊँगी तो पूरा जर्नी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए। तो चाहे मुझे लोग जज करें या ना करें, मैं तो वही करूँगी जो मेरे लिए ईजी होता है। टिम टिम उठने के बाद बादल को हाई हेलो कर रहा था, और इसको बड़ा मज़ा आ रहा था क्लाउड्स वगैरह देख के, तो ये एकदम सीट पे ही चढ़ गया था और चढ़ के हाई हेलो कर रहा था। तो अभी हम लोग बस लैंड ही होने वाले थे, तो ये देखिए छोटे छोटे घर जो है वो फिर से दिखने लग गए। और टिम टिम के मुंह में मैं पैसिफायर डाल दी थी, क्योंकि अभी लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे जैसे मैं बताई एयर प्रेशर अप डाउन होता है। तो लीजिए मैं पहुंच गई हूँ बेंगलोर, और फिर से रेगुलर ज़िंदगी हो जाएगी शुरू। अभी हम लोग जस्ट टच डाउन करने वाले हैं। अंकुर ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुंच ही गए थे हम लोग को लेने के लिए। लैंड होने के बाद हम लोग एयरलाइंस बस पे चढ़ के ये अराइवल सेक्शन पे आए हैं, जहाँ से हम लोग को लगेज कलेक्ट करना था। तो यहाँ का अराइवल्स भी कितना सुंदर है, देखिए। ये एयरपोर्ट टर्मिनल 2 में हम लोग आए थे। बेंगलोर में टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 है। टर्मिनल 2 बहुत ही खूबसूरत है, चाहे वो डिपार्चर हो या अराइवल हो, बहुत ही सुंदर से इसको मेंटेन किया है, सजाया भी है। तो टिम टिम एज़ यूजुअल अपने जगह पे बैठ गया था, और वो सब जो पीछे चल रहा था वो देख रहा था। फिर हम लोग लगेज लेके आ गए बाहर, और टिम टिम के पापा देखिए वही खड़े हैं। ये तो अपने पापा को देख के एकदम शॉक हो गया कि हुआ क्या। अब तो वैसे इसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि पापा कहाँ से आ गए। तो ये बहुत खुश हो गया अपने पापा को देख के, और मतलब शुरू हो गया पापा पापा पापा। अब देख सकते हो कि पापा पापा बुला रहा है, फिर पापा को किसी दे दिया इसने। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए पार्किंग से। अंकुर गाड़ी ही लेके आए थे पिकअप करने, तो हम लोग निकल गए वहाँ से फिर। और ये है बाहर जाने का, मतलब एयरपोर्ट से एग्ज़िट का रास्ता। हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो फाइनली मैं पहुँच गई बेंगलोर, और हमारा फैमिली हो गया पूरा। तो चलिए
Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.